नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने वैदिक सभ्यता के लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। मैं पिछले 2 लेक्चर आपको दे चुका हूं इस एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता में। तो इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों को ज़रूर देख लें और आप तभी एंशिएंट हिस्ट्री को समझ पाएंगे जब आप लगातार कंटिन्यू आप इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप इस लेक्चर को देखते रहिए। चलिए, और अब मैं फिर वो कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू किया हूँ, तो मैं पूरा लाइन से ख़त्म करता हुआ चल रहा हूँ और तो एंशिएंट हिस्ट्री की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीपीटी है। हाँ, ज़्यादातर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि इसमें हिंदी के शब्द की वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, कहीं कहीं ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ आपको इंग्लिश बता दूंगा। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि वेद त्रयी क्या होता है, आर्य लोग किस क्षेत्र में आए थे जिसको सप्त सैंधव कहते हैं, ब्राह्मण क्या है, अरण्य क्या है, और वेद के कितने भाग हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता, ठीक है, उपनिषद क्या है। फिर मैंने बताया उपनिषद है, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। आपने जवाब भी दिया था कि सर 108 उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए तो अब उसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसका जो संकलन हुआ है वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुआ है। ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि वेदों को अगर रचना की दृष्टि से देखें तो वेद अपौरुष हैं, नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, पहले बता दिया था। हाँ, इनका संकलन जो है 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुआ है, जो लिखा हुआ है। अब देखिए ऋग है क्या। देखिए, ऋचा से बना ऋग्वेद, ऋचा से बना ऋग, तो ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में ऋचा है। ऋचा मतलब मंत्र, मंत्र है ऋग्वेद में, मंत्र है। और ध्यान रखिए, ऋग्वेद जो पूरा लिखा गया है ना, ये पद में लिखा गया है। पद मतलब पोएटिक फॉर्म में, पद में लिखा गया है। ध्यान रखिए, पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये पोएटिक फॉर्म में है। तो इसमें मंत्र हैं, ऋचाएं हैं। मंत्र या ऋचा को बोलने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, क्योंकि मंत्रों में सबसे बड़ी चीज होती है उच्चारण। अगर बताते हैं वेदों के अनुसार, अगर माना जाए कि अगर मंत्रों का उच्चारण सही प्रकार से ना किया जाए तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए मंत्रों के उच्चारण को करने के लिए अलग से पुरोहित होते थे। इन पुरोहित को हम कहते थे होत्र। ध्यान रखिएगा, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें होत्र कहते थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे, होत्र। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का संकलन है, और उन मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसकी रचना कहाँ हुई? ये सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। आप ये जानते हैं, सप्त सैंधव वही 7 नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती वाला क्षेत्र था। तो वहीं पर इसकी रचना हुई, ठीक है। तो और आर्यों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है, आर्यों के बारे में जो हमें प्रारंभिक जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से ही मिली है। किससे मिली है? आर्यों की। तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जो आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? देखिए, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी थी। मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। 10 मंडल हैं, मतलब ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है। यानी ये मंडल एक तरह से पुस्तकें हैं। ये 10 मंडल है जिसमें ऋग्वेद की पूरी व्याख्या है, जिसमें ध्यान रखेंगे 2 से 7 मंडल। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखा भी होगा, 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल हैं। 8, 9 और 10 मैं बोल देता हूं, ध्यान रखिए कि 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और इनकी रचना एक ही वंश के ऋषियों ने किया। इसीलिए हम लोग इसको ऋषि मंडल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग इसको ऋषि मंडल भी बोलते हैं। 8, 9 और 1
ये बाद में जोड़े गए, 8, 9 और 1 ये बाद में जोड़े गए। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया, इसे 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल माना जाता है। 10वां मंडल क्या है? सबसे नवीन मंडल माना जाता है। और याद रखिए 10 और 1, 10 और 1 ये सबसे बड़े मंडल हैं, सबसे बड़े मंडल हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। इतनी बातें मैंने बताई, ये सब आपको पीपीटी में लिखा हुआ मिलेगा, दिखा देता हूं। देखिए यही बातें इंग्लिश में भी हैं कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10 मंडल्स, जिनमें 2 से 7 सबसे प्राचीन मंडल हैं। फ्रॉम 2 to 7 आर कंसिडर एंशियंट मंडल, जिन्हें एक ही वंश या ऋषि मंडल की संज्ञा दी गई, विच इज नोन एज ऋषि मंडल। ऋषि मंडल क्यों? क्योंकि 2 से 7 तक के मंडलों की जानकारी एक ही वंश के ऋषियों ने दी है, तो इसलिए इसको ऋषि मंडल बोलते हैं। इसके बाद 8वां, 9वां और प्रथम मंडल बाद में जोड़े गए, ठीक है। और पहला और 10वां मंडल थोड़ा बड़ा मंडल है, और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, जो कि सबसे नवीन मंडल, भैया ध्यान रखना, सबसे नवीन मंडल 10वां है। 2 से 7 प्राचीन है, जो आपने पूरा देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए बताऊं, ये पीपीटी जो है आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार पढ़ भी लेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ये जो है आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। मैं हट भी गया और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो। अगर ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मंडल की, नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए ये मैं बता चुका हूं आपको। देखिए ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। 21 शाखाएं क्या मतलब? ऋग्वेद को लगभग 21 ब्रांचेज हैं, 21 ब्रांचेस इसके हैं। ऋग्वेद की 21 शाखा, यानी 21 ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें ऋग्वेद को व्याख्या किया गया है। इसकी 21 शाखाएं हैं, मतलब ऋग्वेद की व्याख्या हर ऋषियों ने किया है। लगभग 21 शाखाएं हैं, और इन 21 शाखाओं ये संख्या बताई थी महर्षि पतंजलि ने बताया था। ये किसके अनुसार है? ये महर्षि पतंजलि के अनुसार है, ध्यान रखेंगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार है। ये महर्षि पतंजलि ने बताया था कि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये 21 शाखाएं कौन है? ये लगभग समझिए 21 ऋषियों द्वारा अलग अलग ऋग्वेद की व्याख्या है, और इनमें वर्तमान में केवल 5 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। कितनी? 5 शाखाएं हैं, 21 का पता नहीं। लगभग 5 शाखाएं हैं, जिसमें से आप 16 शाखाओं के बारे में कहीं जानकारी नहीं है, नहीं उनका प्रमाण मिला होगा, या वो नहीं इकट्ठा किए गए होंगे। हाँ, लेकिन सबसे फेमस जो है वो शाकल शाखा है। ये 5 यानी 21 में से खाली 5 ही के बारे में जानकारी है। शाकल है, वाष्कल है, अश्वलयन है, शंखायन है, मंडुकायन है। थोड़ा नाम कठिन है। शाकल, वाष्कल, अश्वलयन, शंखायन और मंडुकायन, इतनी शाखाएं हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जो कुछ भी हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब शाकल शाखा के बाद, वो सारी जानकारी हमें शाकल शाखा। अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो ये सब ऋषि हैं, इन्हीं जिन ऋषियों ने ऋग्वेद की अपने अनुसार व्याख्या की, उन्हीं के नाम से शाखा पड़ गई, तो ये शाकल शाखा है। तो अब जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं ना, वो शाकल शाखा है। सारी जानकारी शाकल शाखा से संबंधित है, क्योंकि बाकी 16 शाखाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ऋग्वेद की शाखा 21 शाखाएं। चलिए ठीक है, ये ध्यान रहेगा आप लोग को, इसको ध्यान रखेंगे। ये सब देयर आर 21 branches, but the most popular branch is Shakal branch, and it is the only one that is popular and available. शाकल ही अवेलेबल है, the rest of the branches are not available. रेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है। फिर आप देखेंगे सूक्त क्या है। हाँ, अब देखिए, पहले समझे क्या है। देखिए ऋग्वेद में ऋचा है,
ऋचा मतलब क्या है? मंत्र है, या आप मंत्र भी कह सकते हैं। इन मंत्रों को मिला करके सूक्त बनता है, ध्यान रखिएगा। मंत्रों को मिला करके सूक्त बनता है। मंत्रों को मिला करके क्या बनता है? सूक्त। तो कुल 1028 सूक्त हैं, क्योंकि मंत्रों को मिला करके मंत्रों को मिला करके सूक्त बनता है, तो कुल 1028 सूक्त हैं। तो सवाल है कि सर सूक्त में कितने मंत्र हैं? कुल सूक्त 1028 हैं और हर सूक्त में मंत्र हैं, तो कुल कितने मंत्र हैं? 10,552 मंत्र हैं। कितने? 10,552। लेकिन एनसीईआरटी कहती है 10,580। एनसीईआरटी बताती है कितने? 10,580 इतने मंत्र हैं। तो 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, हाँ याद रखिए, मंत्रों को मिला करके सूक्त बनता है, फिर ध्यान रखेंगे। अब आइए, हाँ जब मैं आपको ऋग्वैदिक अभी मैं आपको वेदों के बारे में मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह, ये भी अपने आप में बड़ा लेक्चर है। तो ऋग्वैदिक समाज जब आप पढ़ोगे तो उसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी। महिलाओं को जीवन भर अध्ययन करने की अनुमति भी दी गई थी। तो इसीलिए ऋग्वैदिक काल में कुछ ऋषि महिला भी हुई हैं। इनकी संख्या 21 है, ऋषि महिलाएं, वोमेन सेजेस, इनकी संख्या कितनी है? 21। अब जिनमें कुछ का नाम देख लो, पौलोमी, लोपामुद्रा, घोषा, निवावरी, आंगिरशी, वैवशती, सावित्री, अपाला, विश्वारा आदि। सबसे फेमस अपाला याद रखिए, घोषा याद रखिए और लोपामुद्रा याद रखिए। बाकी अन्य का देख लीजिए, लेकिन लोपामुद्रा, अपाला और घोषा ये ध्यान रखिएगा। ये ऋग्वैदिक काल की ऋषि महिलाएं हैं। जैसे ऋषि होते थे, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, वैसी ऋषि फेमस ऋषि महिलाएं हैं। इनको आप विदुषी महिला बोल सकते हो। विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं थी, ये ध्यान रखेंगे। जब हम ऋग्वैदिक समाज पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे ऋग्वैदिक काल में समाज बहुत उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। जो अभी हम जब पूरा ऋग्वैदिक समाज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब देखिए, हाँ ऋग्वेद की तुलना जो है ईरानी ग्रंथ जिंद ए अवेस्ता, थोड़ा अवेस्ता ऐसे होगा, जिंद ए अवेस्ता से की जाती है, यहां ध्यान देंगे। ऋग्वेद की तुलना, ऋग्वेद इज कंपेयर्ड ईरानियन टेक्स्ट जिंद अवेस्ता। तो जिंद अवेस्ता से ऋग्वेद की तुलना की जाती है, क्योंकि जो जिंद अवेस्ता में जिन देवताओं का उल्लेख मिलता है वही देवता ऋग्वेद में भी है। हाँ, ऋग्वेद के जो सबसे फेमस देवता तो इंद्र हैं। ऋग्वेद के सबसे फेमस देवता इंद्र हैं, और ऋग्वेद का जो प्रारंभ है वो अग्नि की उपासना से होता है। यानी यह ध्यान रखिए, ऋग्वेद का जो शुरुआत है वो अग्नि की उपासना से, यानी वर्शिप ऑफ अग्नि। ऋग्वेद बिगिंस विद द वर्शिप ऑफ अग्नि। ऋग्वेद का जो आरंभ है वो अग्नि की उपासना से होता है। ये जो आप असतो मा सद्गमय लेते मंत्र है, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। हाँ, अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल बड़ा फेमस है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और माना जाता है इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। और ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र सूर्यदेव यानी सूर्यदेव को समर्पित है। और इस मंत्र का उद्देश्य था अनार्यों को आर्य बनाना। जो गायत्री मंत्र है जिसका बड़ा प्रभाव भी है, आप इस मंत्र का महिमा अगर देखना हो तो आप खोज सकते हैं गूगल या यूट्यूब पर। इस मंत्र की बहुत ज़्यादा व्याख्या है, वो व्याख्या वहाँ मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार विश्वामित्र। एग्जाम के दृष्टि से गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है तीसरे मंडल में किया गया है, और इस मंत्र का उद्देश्य था अनार्यों को क्या बनाना? आर्य बनाना। ये ध्यान रखेंगे। द पर्पज ऑफ द मंत्र, गायत्री मंत्र, इज टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस इनटू आर्यंस। क्योंकि आर्य लोग आए थे और जो यहां पहले से थे उनको नॉन आर्यंस कहा गया, गैर आर्य कहा गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो अब तक मैंने क्या बताया? ऋग्वेद में क्या है? मंत्र हैं। ऋग्वेद में किसके मंत्र हैं? देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्र हैं।
उन मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसे होत्र बोलते थे। कुल कितने मंत्र हैं? 10,000 कितने 552 मंत्र हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 10,580। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें दास राग युद्ध का वर्णन है। क्या? दास राग। दास राग युद्ध का वर्णन है। ये दास राग युद्ध क्या होता है ध्यान रखेंगे। दास राग युद्ध जो है ये ऋग्वैदिक काल का युद्ध है जिसका उल्लेख 7वें मंडल में है। किसमें है? 7वें मंडल में है। दास राग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। यह युद्ध क्या होता है? यह युद्ध उस समय जो एक कबीला था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कबीलों को जन बोलते थे, जन कबीला था। जन कबीले के राजा थे सुदास। और जैसे मैं लिखूं ये युद्ध क्या हुआ था? ये युद्ध जो है, जो दासराग युद्ध है, वो जन कबीले के राजा, जन कबीला था। उस समय कबीले को क्या बोलते थे? जन बोलते थे। तो जन कौन सा जन था? भरत जन। तो उस समय ध्यान रखिए, हम ऋग्वैदिक काल में कबीलों को जन बोलते थे। तो उस समय जो जन था भरत जन था, यानी भरत कबीला था, उसके राजा थे सुदास। कौन थे? सुदास। तो यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच में हुआ था। 10 राजाओं के संघ के बीच में हुआ था। इन 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था विश्वामित्र ने। जबकि ये जो सुदास के साथ थे ऋषि वशिष्ठ, ये भैया ध्यान रखिएगा, सुदास के साथ थे ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, तो ये एक तरफ भरत जन के था, एक तरफ 10 राजाओं का संघ था। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। और जो भरत जन के राजा सुदास थे उनके साथ कौन थे? ऋषि वशिष्ठ थे। तो ये युद्ध माना जाता है ये जीत गए थे। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस युद्ध है, दशराग युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल का। तो दशराग युद्ध का वर्णन किसमें है? 7वें मंडल में है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। हाँ, अब 10वां मंडल आएंगे। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 7वें मंडल में देखो, पहले 2 आपने पढ़ा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दासराग युद्ध का उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्ण। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वो मतलब नहीं है जो आज हम समझते हैं। जब मैं ऋग्वैदिक समाज पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म के आधार पर तय किए जाते थे, ना कि जात या वंश के आधार पर। वो आगे समझेंगे। तो हाँ, लेकिन यहां मेन पॉइंट क्या है कि 4 वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त। एक पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। अब इसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से, ब्राह्मण का भुजाओं से, क्षत्रियों का जंघों से, वैश्य का पांव से, शूद्र का, ऐसा कहा गया है, एक विराट पुरुष के मुख से। तो 10वें मंडल में कहा गया है, इसमें पुरुष सूक्त में, कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय का जन्म हुआ, ये उसमें कहा गया है। लेकिन इन सबका एक जो मतलब वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहां यही ध्यान रखना है किस मंडल में क्या क्या कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप लोग देख लेंगे इसको ध्यान से, किसमें क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ता हूं। ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऋषि किसके तरफ था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती, जैसे आज हम लोग गंगा को पूजते हैं, वैसे ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती थी। हाँ, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ध्यान रखिए, आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध नदी किसे मानते हैं? सिंधु को। ध्यान रखिए, लिखा होगा कि सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी पवित्रता की दृष्टि से, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध नदी कौन थी? सिंधु थी। हाँ, सरस्वती को क्या कहा गया है? सरस्वती को कहा गया था नदी तमा। ध्यान रखेंगे,
सरस्वती को कहा गया था नदी तमा। तो ये आस्था के दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध थी और आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध कौन है? सिंधु। गंगा यमुना का उतना ज्यादा वहां पे जितना आज महत्व उतना उस समय महत्व नहीं था। गंगा का उल्लेख खाली एक बार हुआ है, गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। यमुना कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार। हाँ, और एक बात ध्यान, ऋग्वेद में हिमालय नाम के एक पर्वत का उल्लेख मिलता है। याद रखिए, हिमालय का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। तो हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलता है, और इसमें एक चोटी है हिमालय में जिसे बोलते हैं मूजवंत। हिमालय में एक मूजवंत नाम की चोटी थी। क्या थी? हिमालय में एक मूजवंत नाम की चोटी थी। उसी चोटी पर एक सोम लता मिलती थी जिसका उपयोग सोमरस यानी वाइन बनाने में किया जाता था। तो हिमालय में जो है मूजवंत नाम की चोटी थी, ऋग्वेद में है क्या? मूजवंत। वहीं पर सोमलता मिलता था, उसी सोमलता से सोमरस यानी वाइन बनाते थे। ठीक है, तो उसका भी उल्लेख है। तो ध्यान रखेंगे किसका उल्लेख कहाँ कहाँ है, इन सबको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देखो, यहां पे एक विवाद थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में पशुपालन, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मेन व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मेन व्यवसाय था। ध्यान रखिए, पशुपालन, कृषि का उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि के बारे में जानकारी थी। कहीं कहीं ये होता कंफ्यूजन कि सर ऋग्वैदिक काल में जब कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी तो कहां से उसके पहले मंडल में हल का उल्लेख मिलता है? क्योंकि देखो, ऋग्वेद के पहले मंडल में अश्वनी द्वारा मनु को हल चलाना सिखाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि इन द फर्स्ट मंडल ऋग्वेद देयर इज द मेंशन ऑफ अश्वनी टीचिंग मनु हाउ टू प्लाउ। अश्वनी द्वारा मनु को हल चलाना सिखाया जा रहा है। तो यानी कि ऋग्वेद में भी हल का उल्लेख है पहले मंडल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ना कि कृषि। क्योंकि कहीं कहीं खेती के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर पशुपालन ही होता था, क्योंकि उस समय लोग खेती से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। कहीं कहीं मिल सकता है, जैसे इसमें लिखा पहले मंडल में अश्वनी द्वारा मनु को हल चलाना सिखाया जा रहा है। तो हाँ मिलेगा, लेकिन व्यापक स्तर पर पशुपालन ही लोग करते थे। इसलिए ऋग्वैदिक काल का हम जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन मानते हैं, जीवन का आधार। वो तो उत्तर वैदिक काल में कृषि होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल वो जानते थे। थोड़ा वो कहीं जौ उगाने का प्रमाण मिलेगा, लेकिन वो बड़े स्तर पर खेती नहीं होती थी, कहीं कहीं होती थी। तो इसीलिए हमको हल का उल्लेख मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खेती के बारे में बहुत जानते थे, बहुत कम जानते थे। इसीलिए पशुपालन ज्यादा फेमस था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही सारी बातें। ये क्या है देखिए, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख घटना दासराग युद्ध है। मैं बताया था कि दासराग युद्ध कहाँ हुआ था। हाँ, ये दासराग युद्ध कहाँ हुआ था? परशुनी नदी के तट पे हुआ था। ये वही परशुनी नदी है जिसको आज हम लोग रावी के नाम से जानते हैं, है ना। ये वही परशुनी नदी है जिसको आज हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें 10 राजाओं का नेतृत्व किसने? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र, जो मैं आपको समझा चुका हूं बहुत पहले ही, विश्वामित्र ने किया था। किसमें है? 7वें मंडल में उल्लेख है। कौन सा युद्ध? दासराग युद्ध। कौन सा युद्ध? दासराग युद्ध। दासराग युद्ध, ठीक है। और आपको बताना है भरत जन के राजा सुदास का नेतृत्व, सुदास की तरफ से कौन से ऋषि थे? अभी मैंने बताया है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्योंकि 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किसने किया? विश्वामित्र ने। और इन 10 राजाओं के का युद्ध जिससे हो रहा था, किससे हो रहा था? भरत जन के राजा सुदास से। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुदास की तरफ से कौन से ऋषि थे। मैंने अभी पिछले पीपीटी में इसका उल्लेख किया था, आपको समझाया था। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। अब चलिए, इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ बातें रिवाइज कर दूं
कि ऋग्वेद के पहले मंडल में हल चलाने का उल्लेख है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और फिर आप देखेंगे कि 7वें मंडल में दासराग युद्ध का उल्लेख है। फिर आप देखेंगे कि जो है ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल, हाँ 9वां मंडल में नहीं बताया, थोड़ा 9वां मंडल ध्यान रखेंगे। देखो 9वां मंडल क्या है, 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता, 9वां मंडल जो है सोम देवता से संबंधित है। और सोमरस की बात भी की गई है। इसमें हिमालय के मुजवंत नाम के चोटी पर क्या मिलती थी, सोमलता, उसी से सोमरस बनता था। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं। देखिए जैसे ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं, 21 शाखा है, 21 शाखा है ऋग्वेद में। उसमें सबसे फेमस कौन सी है, शाकल शाखा। कौन सी, शाकल शाखा। इस शाकल शाखा में ध्यान रखेंगे, शाकल शाखा में आप ध्यान रखेंगे कि शाकल शाखा में 1017 बाल खिल्य हैं, 1017 बाल खिल्य हैं। कहोगे ये क्या है, बताते हैं। 1017 बाल खिल्य हैं, ठीक है। और 1017 से उल्टा हो गया, 1017 थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। 1017 शाकल हैं, 1017 क्या शाकल हैं, और 11 क्या हैं, 11 बाल खिल्य हैं। 11 बाल खिल्य हैं, ठीक है। ये क्या है, यानी जो शाकल, यानी कि 1017 शाकल ऋषियों द्वारा की गई व्याख्या है। 11 जो है बाल खिल्य मतलब छोटे ऋषियों द्वारा की गई व्याख्या है। तो 7 1 8 1 1 2 1028, तो इन्हीं को मिला के बोलते हैं 1028 सूक्त। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं को मिला क्या बोलते हैं, 1028 सूक्त बोलते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा ना, 1028 सूक्त। क्यों, क्योंकि जो ऋग्वेद की सबसे फेमस शाखा शाकल शाखा है। तो शाकल शाखा से कितने सूक्त मिले, 1017। एक बाल खिल्य भी है, बाल खिल्य मतलब ये छोटे ऋषि होते थे, उनके द्वारा ऋग्वेद की व्याख्या की गई, तो उन्होंने 11 सूक्त लिखे। तो इसीलिए कुल सूक्तों की संख्या मिला के 1017 + 11 कितनी होगी, 1028, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको कभी कभी पूछता है कितने बाल खिल्य थे, तो 11 बाल खिल्य हो गए, 1017 शाकल है। ये ध्यान, शाकल क्या, शाखा, ठीक है। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद, अच्छा पानी साफ है, ये पानी साफ है ना, पानी साफ है ना, ये पी सकते हैं। कौन सा, ये वाला। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद का एक और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक चीज और दिखती है। क्योंकि अभी आपने देखा कि 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को। हाँ, 9वें मंडल में एक चीज और कहा गया है। 9वें मंडल में क्या कहा गया है, एक स्टेटमेंट मिलता है, यानी एक सूक्त मिलता है, जिसमें कहा गया है 9वें मंडल में, इसी 9वें मंडल में, कि मेरे पिता, मतलब मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, और मेरी माता अन्न पीसती हैं, भाई अब जैसे ये सूक्त में लिखा होगा किसी, तो 9वें मंडल में कहीं लिखा है किसी मंत्र में, तो इससे कई बार पूछा गया है कि किस मंडल में लिखा गया है कि मेरे पिता जो हैं क्या हैं, वैद्य हैं, और मैं कवि हूं, मेरी माता अन्न पीसती हैं। तो ये 9वें मंडल में है, ध्यान रखेंगे।
ये पूछा गया है। तो 9वें मंडल में सोम देवता के साथ साथ इसका भी उल्लेख है। ठीक है, अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आसानी सब याद रहेगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। 2 से 7 मंडल सबसे पुराने, 8, 9 एक बाद में जोड़े गए। 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद की तुलना किस ईरानी ग्रंथ से की जाती है? ऋग्वेद की तुलना किस ईरानी ग्रंथ से की जाती है? जिंद अवेस्ता। सब याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा, आपको रटना ही नहीं है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 10,552। एनसीईआरटी के अनुसार 10,580। कुल कितने सूक्त हैं? 1028। अगर बालखिल्य शाकल कहा जाए, शाकल कितने हैं? 1017। बालखिल्य कितने हैं? 11। समझ गए आप? फिर ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। लेकिन ऋग्वेद में का जो प्रारंभ होता है, ऋग्वेद का जो प्रारंभ होता है, यानी ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। ठीक है, ऋग्वेद की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या बोलते थे? होत्र। क्या बोलते थे? होत्र। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितनी महिला ऋषि हैं? 21 महिला ऋषियों का उल्लेख है। 21 महिला ऋषि का उल्लेख है, जैसे अपाला मुद्रा, अपाला, लोपा मुद्रा, घोषा, सब बताया आपको। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं? 21 शाखाएं हैं, जिसमें सबसे फेमस कौन है? शाकल शाखा फेमस है। उसी शाकल शाखा यानी शाकल ऋषि द्वारा दिया गया होगा। तो शाकल में कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं, और 11 अलग से कोई छोटे ऋषियों ने लिखा था जिसको बालखिल्य बोलते हैं। तो 1017 प्लस 11 मिलकर के 1028 हो जाते हैं। हल चलाने का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के पहले मंडल में मिलता है कि अश्विनी द्वारा मनु को हल चलाना सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब अगले क्लास से हम लोग समझेंगे कि ऋग्वैदिक समाज और ऋग्वेद समाज क्या था, उत्तर वैदिक समाज क्या था। अब थोड़ा हम व्याख्यात्मक चीजें पढ़ेंगे। ब्राह्मण अरण्यक भी साथ में पढ़ते चलेंगे, किसमें किसके ब्राह्मण हैं, उपवेद क्या है, वेदांग क्या है, वेदांत क्या है। मैं इसमें सारी बातें बताऊंगा जिन जिन बातों से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन एक आपको एक चीज करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर देखते रहिए। जैसे मैं लेक्चर लेकर मैं एंशिएंट हिस्ट्री को इसी तरह पूरा पढ़ा के खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया तो मैं खत्म नहीं, मैं इसको तभी खत्म करूंगा जब मैं पूरा पढ़ा दूं, मैं बीच में नहीं रुकूंगा। तो इसलिए आप भी निरंतरता को बनाए रखिए, ऊबिए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये दो इतिहास की तुलना में थोड़ा सा इसमें थोड़ा बोझिल अधिक लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी जिनको आपको ध्यान में लाना पड़ता, वरना भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हनुमान, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्ध। तो अगले क्लास में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।